प्रोग्राम 10 मिनट के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट नुजहत नूर और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जिया कार हसीब चौधरी साहब। सर कैसे हैं आप? ठीक है जी, शुक्र अल्लाह का, बहुत-बहुत शुक्रिया। सर मैं ना यहाँ पे एक सवाल पूछना चाहूंगी आपसे कि अस्पतालों में काम हो रहे हैं, काम करवाया जा रहा है, रेनोवेशंस का काम करवाया जा रहा है, तो इससे क्या अंदर के हालात भी चेंज होंगे? सिर्फ हुलिया बदला है, हालात नहीं बदले। वही हालात अंदर के हैं, बल्कि मेरा फिजिकली ये एक तजर्बा है जिससे मैं बयान करता हूँ। ये नहीं कि किसी की सुनी बात है या कुछ है, फिजिकली खुद जाके जो मैंने देखा है कि ये हालात पहले से ज्यादा खराब हो गए मरीजों के लिए। वो कैसे खराब हो गए? मैं आपको ये छोटा सा इसका बताता हूँ, हवाला करता हूँ कि जो मैंने देखा है, जो मेरी आंखों ने देखा है, जो मैंने एक सर्वे में किया। मेरी तबीयत खराब हो गई कुछ दिन पहले, तो मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ म्यू हॉस्पिटल, क्योंकि मुझे नजदीक लगा, मेरे ख्याल में था कि ये बेहतरीन जगह है, तो यहाँ पे मैं जाऊँ चेकिंग करवाऊँ। तो मैं गया हूँ पर्ची बनाने के लिए। पहले ये होता था कि आप एक विंडो पे गए हैं, आपकी उन्होंने पर्ची काट दी है, आप अंदर गए हैं, डॉक्टर्स की टीम है, उन्होंने आपको चेक किया, वहीं पे मेडिसिन, वहीं पे सारा कुछ, हर चीज बंदे को अवेलेबल हो जाती है। लेकिन अब उन्होंने मरीज के लिए इतनी दुश्वारी पैदा कर दी है कि मरीज परेशान हो जाता है। वो ये सोचता है कि मैं कहाँ आ गया हूँ। हम एंटर हुए हैं, लेफ्ट हैंड पे उन्होंने कहना है कि आप वो हाथ से वो लिखती हैं आपका नाम, पता, ये वो सारा कुछ, वो एंटर करवाएं। चलें जी, उनके पास चले गए हैं। अब मरीज सीरियस है, मुझे मौसमी लिहाज से स्मोक की वजह से अस्थमा का अटैक हुआ था। अच्छा। पहले मुझे कभी नहीं हुआ, इत्तफाकन हो गया, तो मेरी बड़ी तबीयत खराब थी, ऐसे मुझे सांस आ रहा है। जब मैं उसके पास गया हूँ, उन्होंने वर्बली लिखा है, तो नाम, टेलीफोन नंबर, ये वो सारा, एक पर्ची मुझे दे दी डिफरेंट कलर की। अब आप एक और लाइन में चले जाएं, लंबी लाइन लगी हुई है, वो आपका कंप्यूटर पे लिखेंगे। कमाल है भाई, एक जगह लिख ली है, फिर दूसरी जगह चले, मरता क्या ना करता। उस लाइन में लग गए, उससे निकले हैं। अब एक फिल्टर क्लिनिक उन्होंने बनाए हुए हैं, 2-3 डॉक्टर्स उन्होंने बनाए बिठाए हुए हैं, उनके पास चले जाएं। मुझे उनके पास जाने का मुझे यही था कि ये डॉक्टर साहब चेक करेंगे या न्यूबलाइज कर देंगे या कोई टीका शीका या कोई और चीज मुझे दे देंगे, चले ये इस्तेमाल करें वक्ती तौर पे, आपको आराम आए। उनके पास गया हूँ, उन्होंने कहा नहीं जी, आप एक और कमरे में जाएं, वहां पे आपका ब्लड प्रेशर चेक होगा, वहां पे आपका फीवर चेक होगा। उस कमरे में गए, उससे फिर उनके पास आए, उन्होंने कहा अच्छा, अब ये अपनी ईसीजी भी करवा के लाएं। कमाल हो गई यार, मेरा जो पहले मुझे प्रॉब्लम है वो तो ठीक करे, इसीलिए भी मैं करवा लूंगा, मैं कहीं भाग तो नहीं रहा। पर मुझे उन्होंने कहा नहीं जी, आप जाएं। अच्छा जी, वो निकलते निकलते ढूंढते ढूंढते काफी आगे जाके वो भी अंदर इसी वहां से इसीलिए कराए, फिर वापस आए। अब जिन्होंने लिखी है उनके पास रश बड़ा था, तो मुझे जो उनका ऑफिस बॉय, उसने कहा जी वो 2-3 डॉक्टर बैठे हैं इधर, आप किसी और को दिखा लें। सामने एक डॉक्टर साहब थे, दाढ़ी वाले थे, रीजनेबल आदमी, उन्हें मैंने ईसीजी दिखाई, उनका नाम था डॉक्टर साद। उन्हें दिखाई, ये आप म्यू हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं? जी जी, मैं म्यू हॉस्पिटल की इमरजेंसी वार्ड की बात कर रहा हूँ। इमरजेंसी वार्ड जी, इमरजेंसी वार्ड की। ठीक हो। जब ने उनको ईसीजी दिखाई, उन्होंने कहा मुझे इसकी समझ नहीं आ रही, जाए मेडिकल वाले डॉक्टर के पास जाएं, उसे दिखा के इसकी स्क्रीनिंग करवा के लाएं, कुछ इसकी मुतल्लिक लिखवा के लाएं। मतलब कि इतनी ख्वारगी का आपको सामना करना पड़ा? अभी तो बहुत है, ये तो कुछ भी नहीं है, मैं आपको अभी बताता हूँ आगे। अब मैं मेडिकल वाले डॉक्टर को ढूंढ रहा हूँ। जब मैं पहुंचा हूँ, बड़ी मुश्किल से डॉक्टर के पास, उसने देखा, उसने कहा जी नॉर्मल है, एक साइड पे उसने लिख दिया, ठीक है जी। वो ली, फिर उन साहब के पास, जो डॉक्टर साहब थे उनके पास मैं दोबारा आया हूँ। उन्होंने मुझे कहा नहीं, ये मेरी समझ में नहीं आ रही, जाए उससे मुकम्मल तफसील लिखे इस पे मोहर लगा के दे। यार भाई, आप किस बात के डॉक्टर हो? जब मैंने उससे सारा कुछ लिखवा के लाना है, आप बैठे हो, मेरा इलाज तो देखो, मैं इस वक्त इमरजेंसी में क्यों आया, मैं कभी क्लिनिक में तो नहीं बैठा हुआ, तो आप ऐसा कर रहे हैं। मैं फिर दोबारा गया, वो मुझे साहब फिर वो भी ना मिले, तो पता चला जी टाइम खत्म हो गया। जिसने लिख कर दी थी, मैं उनके पास आया, उसने उतनी देर रश काम हो गया था, उसने देखा, उसने कहा नहीं जी ठीक है, नॉर्मल है, आप तीसरे के चौथे फ्लोर पे चले जाए। वहां पे चला जाऊं? हाँ जी, ये ले जाए, तो वहां उधर जाए। चले, तीसरे चौथे फ्लोर पे गया, 3-4 कमरे हैं उधर, बाहर एक नर्सिस का काउंटर है और आगे 3-4 कमरे एक लाइन में है, और तकरीबन हर कमरा फुल। अब एक कमरे में सिर्फ एक नर्स है। खैर, मैं 4 नंबर कमरे में एंटर हो गया, उसके सामने नर्सिस का काउंटर है, काफी नर्सिस बैठी हुई हैं, तो अंदर सिर्फ एक है। मरीज एक एक बेड पे 3-3 4-4 मरीज, हर कमरे में यही हालात, बुरे हालात। बड़ी मुश्किल से डॉक्टर साहब को ढूंढ के उस रश में से उनसे रिक्वेस्ट की करके लिखवाया कि जी वो देखे मेरी तबीयत खराब है। तो उन्होंने कहा अच्छा ये दवाइयां ले आए। दवाइयां कहाँ से लाओगे? जाए नीचे जाए, फिर ग्राउंड फ्लोर पे जाएं,
वहां से दवाइयां लेकर आए। अच्छा जी, कमाल हो गई। फिर नीचे उतरा हूँ, नीचे जाके वो मेडिसिन ली है, फिर ऊपर आया हूँ। ऊपर आके जब बैठा हूँ, अब मैं इतना उकता गया, इतना, यानी कि 2 घंटे मुझे इस प्रोसीजर में लगे। आप सोचें कि 2 घंटे घड़ी के हिसाब हालांकि से, इशू इतना ज्यादा नहीं था। कोई इशू नहीं था। तो देख लें कि अगर आप तो जो आप चलो आप गए वहां पर, आप खुद वहां पर अपना जो भी प्रोसीजर था, जो भी लोगों ने कहा, जो भी डॉक्टर्स ने कहा, आपने वो किया। लेकिन अगर जो मरीज वो है जो चल फिर नहीं सकता, वो कैसे ये सारा कुछ, जो ये इतनी ख्वारगी कर रहे हैं डॉक्टर, कभी एक दूसरे के पास जा रहे हैं, कभी दूसरे डॉक्टर के पास जाए, वहां से मोहर लगाए, फिर ये कैसे मुमकिन होगा कि जो आम जो एक मरीज है वो कैसे यहाँ पर सरवाइव कर सकेगा, ये अपने जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे लोगों को मुतनफर कर रहे हैं। जिस डॉक्टर ने मुझे ईसीजी लिख के दी, उस मेरे से पहले एक खातून मरीजा खड़ी है और उनको बहुत प्रॉब्लम है सांस लेने में, बहुत बुरी तरह वो उनसे यानी कि बात नहीं हो रही थी। तो उन डॉक्टर साहब का लहजा देख के मुझे अजीब हैरानगी आई। डॉक्टर साहब ने कहा हम तो बाहर खड़ोती से चंगी भली से, यानी कि उनकी लैंग्वेज देखें। ये मसीहा है। हाँ जी, उसने कहा हम तो बाहर खड़ोती से चंगी भली से, कहा मेरे को आके एजेंट करके दिखाने लगती है। मुझे इतनी हैरानगी हुई। नर्सिस का भी यही लहजा है। इन लोगों की काउंसलिंग होने वाली है, ये टाइलें नहीं लगाने से या दूसरी चीजें नहीं रखने से कुछ नहीं बदला। इन लोगों की काउंसलिंग होने वाली है कि मरीज से रवैया कैसा रखना है, मरीज से आपने डील कैसे करना है। आप वो उकताए हुए हैं। चले, प्रेशर होगा लोगों का, पर ये बर्दाश्त करने के लिए आप इधर आए ना, आप ड्यूटी कर रहे हैं। आप एक नहीं देख सकते, 10,000 मरीज नहीं देख सकते, 100 देख लें, 50 देख लें, 10 देख लें, पर अपना लबो लहजा तो उनके साथ ठीक रखें। बड़ी मुश्किल से जब मैं मेडिसिन लेकर दोबारा ऊपर पहुंचा तो लगाने वाला कोई नहीं था। यानी कि मैं उकता गया हूं। बाहर को 10 नर्सें बैठी हुई हैं तो वो अंदर आने को तैयार नहीं थी। वो अंदर है, वो लगाएगी, और वो अपना बिल्कुल ऐसे सेट होकर रिलैक्स होकर बैठी है। और हर जगह हर काउंटर पे यही हाल है। इमरजेंसी में आप एंटर हो जाए, नीचे जो ग्राउंड फ्लोर है वहां पे भी बैठी, वो आपके पास नहीं आएंगी। वो यही कहेंगी कि जो बाहर है वो 1 है या 2 है, उन्हीं से जाके कहें हमसे ना करवाएं। तो ये प्रॉब्लम्स हैं। डॉक्टरों का लहजा बड़ा बुरा है, नर्सिस का लहजा बड़ा बुरा है। और उससे अलावा एक और मैं बात बताता हूं कि मरीज उकता जाता है। एक दिल का मरीज, वो उसको दिल की प्रॉब्लम हो रही थी। वो बड़ी मुश्किल से लिफ्ट में तीसरे चौथे फ्लोर पे आ रहा है और रोने वाला हुआ है और जोर जोर से कह रहा है यार मुझे इतनी शदीद पेन है, कभी मुझे किसी के पास भेज रहे हैं, कभी किसी के पास। आपका ऊपर चले जाओ, ऊपर वालों ने दवाइयां लिखी हैं, उन्होंने कहा फिर जाओ नीचे से दवाइयां लेकर आओ। तो ये क्या हालात हैं, क्या बनेगा? एक कंडीशन नहीं देख रहे, एक इनका वे ऑफ टॉकिंग ऐसा है कि बात करने का नहीं है पता। हालांकि सबसे पहले बताया ही यही जाता है कि आपने अपने मरीज से किस तरह से बात करनी है। तो ऐसा अगर वे ऑफ टॉकिंग होगा तो फिर कैसे जो मरीज है वो अपना जो दर्द है, जो तकलीफ है वो बता सकेगा। और ये तो बात अलग हो गई वे ऑफ टॉकिंग की, लेकिन जो ख्वारगी है वहां पर वो उसका बहुत दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है मरीजों को। आप सोच नहीं सकते कि लास्ट टाइम जब मुझे मेडिसिन लगाने वाला कोई नहीं मिल रहा था, मेरी तबीयत शरीर रहा था, मेरा दिल कर रहा था कि यहीं फेंक दूं मैं मेडिसिन। और कहीं से वो हमारा एक मिलने वाला मेरा एक दोस्त है, मैंने इनको नहीं बताया था कि मेरा मीडिया से तल्लुक है। मेरा एक दोस्त आया रिपोर्टर, तो वो उधर आया हुआ था सर्वे पे, तो उसने फिर किसी को मुझे बिठाया बड़ी मुश्किल से, और आधा घंटे उसको भी लगा किसी नर्स को अंदर लाने में, मुझे ड्रिप लगाने में। और ये हालात हो चुके हैं और कोई माई बाप नहीं है। ये मेयो हॉस्पिटल है, सिर्फ ऐसे बहुत से हॉस्पिटल है। मेयो हॉस्पिटल एक बड़ा हॉस्पिटल है, इसमें तो कुछ का कोई माई बाप होना चाहिए। ऐसा है जैसे ये पता नहीं किसके आसरे चल रहा है, इसका कोई वाली वारस नहीं है। अब दूर ना जाए, मैं आपको बड़ी मजे की बात बताता हूँ। आप बाइक पे अंदर हॉस्पिटल के जब एंटर होते हैं तो आपको पार्किंग के एक टिकट मिलता है जिसपे वाज़ेह अल्फाज में बड़ा बड़ा लिखा है 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए। लेकिन जब आप बाहर वापस आते हैं तो उनके गुंडे हैं, वो उन्होंने अपने तौर पे एक बड़ा सा लिख के लगाया ऊपर 20 रुपए। वो कह रहे हैं हमने लेने 20 है, आपके साथ खवातीन है, बच्चे हैं, जो भी है, वो उनको कोई परवाह नहीं है। वो कहते हैं जी हमें कुछ नहीं, हमने लेने ही 20 है लिखा है तो मैं क्या करूं। अब वो डबल चार्ज कर रहे हैं। और ये क्या एमएस को नहीं पता चल रहा क्या, और जो उनके ऊपर इंचार्ज है, जो भी चलाने वाले हैं इसको, किसी को नहीं पता चल रहा, कोई तवज्जो नहीं दे रहा। सबके पैसे चल रहे हैं, सबको सहूलत मिल रही है। तो ये हालात हैं। ये चाहते हैं कि ये मरीज आए ही ना। हम सोचते हैं कि जी बड़े पैसे लगा दिए हॉस्पिटल पे, आप पता नहीं उधर क्या हो जाएगा, हम जाएंगे तो ऐसे ट्रीट होगा, हमारे साथ ऐसे ट्रीट होगा। कोई ट्रीटमेंट नहीं है। वो इतना जलील होकर ट्रीटमेंट ली तो क्या इंसान ने ट्रीटमेंट ली, इससे तो पहले अच्छा था।
वो ये तो फिर तो जैसे घर से आया है बहुत बीमार है और यहाँ आकर वो मेरे ख्याल से फिर वो और उसकी हालत बिगड़ जाती ये होगी। मोहसिन नकवी साहब ने, बल्कि मैं कह रहा हूं, मैं फिर कहूंगा कि इन पे कोई कंट्रोल नहीं किया, बल्कि ये खराब कर गए हालात। ये हालात खराब कर गए आप नकवी साहब। ये पहले होता था सिर्फ एक जगह पे पर्ची ली और फौरी तौर पे अंदर डॉक्टरों की भीड़ है, वहां पे ही आपको ईसीजी वाला मिल जाता था, वहीं पे आपको सारा कुछ हो जाता था। तो अब आप इमरजेंसी में थे ना, तो आपको आसानी हो जाती। आप इमरजेंसी सोच के हैं तो हमें तो ऐसे कर देते हैं जैसे पता नहीं किसी को हम सैरगाह पे आए, आप उधर चले जाएं, आप उधर चले जाएं, आप उधर चले जाएं। भैया एक बंदा जिसको आराम की जरूरत है, जिसको पता नहीं वो दिल का अटैक हुआ है या क्या हो रहा है, कभी थर्ड, कभी फोर, कभी डाउन, कभी अप, ये क्या बात है? तो मतलब मेरी पूरे वो हॉस्पिटल का आपसे ना सर्वे करवाते हैं कि ये वहाँ यहाँ चले जाएं, यहाँ चले जाएं, यहाँ पे आपकी ये पर्ची मिल रही है। मतलब कि हर चीज को उन्होंने अलग अलग कर दिया हुआ है। जहाँ पे पहले एक ही छत के नीचे आपको सारी सहूलियात जो थी वो मुयस्सर थी, जो मरीज था वो आ जा सकता था, लेकिन अब जो है वो बहुत मुख्तलिफ हो गया है। मतलब जो चीजें बेहतर होने के वो मजीद खराब हो गई है। मैं वही कहना चाह रहा हूँ, ये नई टाइलें, नई कुर्सियां, नए पर्दे लगने से काम नहीं होता। कल मुझे किसी ने बताया, मेरे पास प्रूफ नहीं है, विदाउट प्रूफ मैं बात करूंगा, मैं ईसीजी करवा रहा था तो एक बच्चा अंदर आके बैठ गया, उसने कहा जी 40 साल का एक नौजवान, उसको कोई एक्सीडेंट हुआ है तो स्ट्रेचर नहीं मिल रहा है। स्ट्रेचर लेने के लिए आधा घंटा वो बाहर तड़पता रहा है और किसी ने 100 रुपया लेकर उसको स्ट्रेचर ला के दिया है। क्या करेंगे, क्या तब्दीली लाएंगे आप लोग, क्या ठीक करेंगे? खुदारा कुछ सोचें। मैं फिर कहूंगा, नई टाइलें लगाने से नहीं होता कुछ, नए मार्बल लगाने से कुछ नहीं होगा। लोगों के लिए कुछ करें, लोगों को कुछ दें। इतने पिसे हुए लोग अब जो बीमारी और अपने इलाज से भी लागर हो गए, तो फिर किस पे हुकूमत करेंगे, हम क्या करेंगे? बहुत शुक्रिया जी। मोहसिन नकवी साहब ने पहले इकदाम किए थे, लेकिन अब भी हम तवक्को करते हैं कि वो आइंदा जो भी नया वजीर आजम आएगा या वजीर आला आएगा वो इस बात पर जरूर तवज्जो देगा, अवाम की ख्वारगी को कम किया जाए। और सिर्फ रेनोवेशन से काम नहीं होता, जो अंदर के हालात हैं जब वो बदलेंगे फिर ही तब्दीली आएगी। तो देखते रहिए प्रोग्राम 10 मिनट।